कि एक ऐसे न्यायमूर्ति जिन्होंने एक ऐसा संदेश और एक ऐसा आदेश पूरे भारत को विश्व से दिया कि वाई नॉट श्रीमद् भगवद गीता कैन बिकम ए नेशनल होली स्क्रिप्चर. आवर ऑनरेबल जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, मातृशक्ति आदरणीय महर्षि वैदिक परंपरा की अब तो शांति सेना हो गई. शांति सेना में के सभी अनुशासित सिपाही, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मीडिया जगत के आए हुए सभी मेरे बंधुगण भगिनीगण, प्रिय भव्य श्रीवास्तव जिसने रिलीजन वर्ल्ड के माध्यम से एक नई शुरुआत दूरदर्शिता के साथ एक शुरुआत की है, वे भी हमारे बीच में हैं. मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, एक ऐसी पावन परंपरा जिसने पूरे विश्व की चेतना को झंकृत किया और नई चेतना से चैतन्य किया, आप उस परंपरा के विरासत में यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं. ये बात मैं खासकर हमारे ऋषि कुमारों को कहना चाहता हूँ, वैदिक ऋषि कुमारों को. आज समय आ गया है कि हम इस परंपरा के उस महर्षि को पहचानें जिसने भारत को एक नई चेतना इस रूप में दी. भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने भारत को एक स्लोगन दिया, एक रास्ता दिखाया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, कि जो बने वो स्वदेश में बने, स्वदेश से बने और स्वदेश में बिके और पूरे विश्व में जाए. लेकिन हमारी दैवीय प्रेरणा के स्रोत आदरणीय महर्षि जी ने एक अद्भुत कार्यक्रम शुरू किया इन 60s. ही स्टार्टेड एन अमेजिंग प्रोग्राम. It's not only Make in India program, he said Make India program. Make India program. In 60s, in late 60s started that program, how India can survive and thrive. आज पूरी दुनिया वेबसाइट पर चल रही है, कुछ भी ढूंढना हो तो गूगल में जाते हैं. लेकिन महर्षि ने उस समय बताया था गूगल गुरु नहीं बन सकता, जगत गुरु तो बिल्कुल भी नहीं. सच मानिए, महर्षि ने वो रास्ता दिखाया जिसमें भारत विश्व गुरु के पथ पर चलते हुए दूसरों को ऐसी प्रेरणा दे सकता है जिसमें उनके जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाशित होते रहें और चलते रहें. हमारे देश के पास एक ऐसा आश्चर्य है, वो है ताजमहल. लेकिन ये देश इसलिए महान नहीं है, बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं, लेकिन ये देश केवल इसलिए महान नहीं है कि इस देश के पास ताजमहल है. ये देश इसलिए भी महान नहीं है कि देश के पास लाल किला है, बम्बई की चौपाटियाँ, कश्मीर की वादियाँ, जो कि वो खुद में शांत नहीं रह पाती हैं. अब केवल खुद ही नहीं बल्कि पूरे देश को अशांति बनाए रखती हैं. भारत इसलिए भी महान नहीं है कि भारत के पास हिमालय है, भारत के पास गंगा है, बल्कि भारत इसलिए महान है कि भारत के पास हिमालय सी ऊंचाई रखने वाले, गंगा सी पवित्रता रखने वाले और सागर सी गहराई रखने वाले संत आदरणीय महर्षि महेश योगी जैसे पूज्य संत इस देश के पास. टू मी ही इज द सेंट ऑफ द सेंचुरी. इवन टाइम विल कम, पीपल विल से ही इज द सेंट ऑफ द मिलेनियम. ही इज द महर्षि ऑफ द मिलेनियम. ऐसा लोग मान सकते हैं. समय आएगा, कई बार हमारे बीच में रहने वालों को हम बस यूं ही समझ लेते हैं. ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कई बार कि हम यूं ही जाने देते हैं. लेकिन समय आया है, ये वैदिक परंपरा आने वाले समय में पूरे विश्व को
यूनाइटेड नेशंस तो आज बना, लेकिन हमारे देश के ऋषियों ने आनो भद्रः क्रतवो यंतु विश्वतः, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। एंड महर्षि ने इसका सम्मान किया, इसका प्रचार ही नहीं किया, इसका सम्मान किया और इसे फैलाया, और इतनी शांति से फैलाया। जब मैं उनसे पहली बार, मुझे याद है 1980 में स्विट्जरलैंड में मिला, मैंने वो शांत स्वरूप उनका देखा। 1968 में मैंने वो उनका शांत स्वरूप देखा ऋषिकेश में। फिर जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो हॉलैंड में अंतिम बार उनसे मुलाकात हुई। उन सारी मुलाकातों में 60s से लेकर अंतिम यात्रा तक की मुलाकातें, मैं कह सकता हूं इतना भव्य खड़ा करने के बाद भी उन्होंने अपनी दिव्यता नहीं खोई। कई बार भव्यता तो आ जाती है लेकिन दिव्यता खो जाती है। प्रॉस्पेरिटी तो आ जाती है लेकिन संस्कृति खो जाती है। मैंने उनको देखा, उनकी वही प्रकृति, मुस्कुराहट की प्रकृति, मुस्कुराते रहते थे। मुझे याद है ऋषिकेश की बात थी, ये बहुत पहले की बात है, अर्ली 70s की। मैं नाम लेकर नहीं कहूंगा कि उनके एक व्यक्ति ने आके उनको कहा, महर्षि आज अपने यहां से एक चोरी हो गई, इतना पैसा चला गया। महर्षि जी ने जैसे सुना ही ना हो, फिर उसने थोड़ा जोर दे के बताया। वो खुद बहुत धीरे बोलते थे, थोड़ा इसने जोर दे के सुना, शायद वो अपनी चेतना में अपने मस्त थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान देकर भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार कहा तो महर्षि जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, मुझे कभी नहीं भूलता। ये हर ध्यान करने वाले का उत्तर होना चाहिए और हर ध्यान करने वाले को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, व्हाट ए अमेजिंग आंसर। उन्होंने कहा, ही मस्ट नॉट बी मेडिटेटिंग, ही मस्ट नॉट बी मेडिटेटिंग। ध्यान कोई करता हो फिर चोरी करेगा, ध्यान कोई करता हो फिर कोई हिंसा करेगा, ध्यान कोई करता हो फिर वो सत्ता की तरफ भागेगा। वो तो सत्य के रास्ते पर चलेगा, न्याय के रास्ते पर चलेगा, सत्य, प्रेम और करुणा के रास्ते पर चलेगा। इसलिए महर्षि जी ने उस चेतना को झंकृत करने के लिए, उस चेतना को जागृत करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ताकि सत्य, प्रेम और करुणा की यह धारा ध्यान के माध्यम से सदैव बहती रहे, सदैव प्रवाहित रहे। और आज मैं देखता हूं, मैंने आइवा में भी देखा और उसके बाद जहां जहां महर्षि जी का टीएम गया, सच मानिए टीएम ने लोगों के दिलों को झंकृत किया, लोगों की चेतना को जगाया। बड़े बड़े उद्योगपति मुझे अब भी मिलते हैं, वो वहां भी मिलते हैं, सबको मैंने देखा है और सब ने महर्षि जी के चरणों में अपनी सारी संपत्तियां समर्पित करके अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी टेनासिटी सबको समर्पित कर दिया। ऐसा व्यक्तित्व था पूज्य महर्षि जी का। ये मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, आप ये मत समझिए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं। यहां पर वेद पढ़ने के बाद कोई आप एहसान नहीं करते। ये महर्षि का आपके ऊपर उपकार है कि आप उस वैदिक चेतना के प्रहरी बनने जा रहे हैं, उस वैदिक चेतना के पैरोकार और पहरेदार बनने जा रहे हैं, जिससे ना केवल सोच बदलेगी बल्कि पूरी सृष्टि बदलेगी। ना केवल दिल बदलेंगे बल्कि दुनिया बदलेगी। और ये सोच थी शांति सेना की। क्या बढ़िया बात की, शांति सेना, वैदिक शांति सेना, महर्षि वैदिक शांति सेना। इसलिए नहीं कि अब बस हमें पत्थर का जवाब पत्थर से देना है, दिया जाना चाहिए। कल जो घटा है
उसने बहुत कुछ बदला है, लोगों की चेतना को बदला है, लेकिन भारत बदले का जवाब केवल बदले से नहीं, बलिदान देकर भी देता है, और इस तरह से देता है ताकि लोगों की बुद्धि बदले और देशों के नक्शे बदलें। इस तरह से भी भारत जवाब देना जानता है। लेकिन संगम की धरती से, संगम की धरती से जिस संगम का संदेश बड़ी सहनशीलता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि संगम की धरती से संग्राम का संदेश देना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं आज इस मंच से, वेदों की धरती से मैं संदेश देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस सोच का परिचय दिया है कि आतंक हमें जीत दिला देगा, आतंक हमारे राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर सकता है, नष्ट कर सकता है। आतंक नहीं, महर्षि जी ने जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई थी, आतंक का जवाब अध्यात्मवाद देगा। अपने पर दृढ़ विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़े, और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हमको भरोसा है, अपनी चेतना पर भरोसा है, और सारी शक्तियां मिलकर इस देश की पक्का है कि एक इस तरह का वातावरण निर्माण करेंगी ताकि आने वाले समय में जो फसाद करते हैं, जो संघर्ष करते हैं केवल भारत को नष्ट करने के, जो इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, भगवान करे उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो। ये वेद में ताकत है। आज हम इस मंच से उनकी बुद्धि को भी शुद्ध करने की प्रार्थना करते हैं। आज बुद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन शुद्धि घटती जा रही है। इसलिए महर्षि के पथ पर चलकर आइए, बुद्धि भी बढ़ेगी, शुद्धि भी बढ़ेगी और सिद्धि भी बढ़ेगी। संगम के तट से बुद्धि, शुद्धि और सिद्धि का संदेश भी मिलेगा, और साथ साथ जब ये तीनों का संगम होगा तो समृद्धि भी बढ़ेगी और इस देश विश्व गुरु के पथ पर आगे बढ़ेगा। आज महर्षि जी की उस चेतना को प्रणाम करते हुए, आदरणीय महर्षि गिरीश जी को धन्यवाद देते हुए, साधुवाद करते हुए, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए, ताकि वे इसी तरह से दीर्घायु और दिव्य आयु होकर इस पथ को, इस परंपरा को दिव्यता, पवित्रता और भव्यता के साथ आगे बढ़ाते रहें। पूज्य पाद शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। आज शाम की आरती हम लोग जब करेंगे 5:30 और 6 बजे के बीच में, मैं चाहूँगा कि आज की आरती हमारे उन सैनिकों को, सिपाहियों को समर्पित, उनको श्रद्धांजलि के रूप में, और एक ऐसे संत जिन्होंने अपना जीवन पूरे समाज के लिए दिया। आज 15 फरवरी को पिछली बार भी और 15 फरवरी को इस बार भी जो पहला चरण और दूसरा चरण है, सच मानिए इमारतों के चरण तो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया जो चरण है वो महर्षि के चरण, महर्षि की शरण और महर्षि का आचरण ही हमारे जीवन का पाथेय बनना चाहिए। और आज की आरती उस पवित्र संगम को, जिनका जीवन संगम था, उनको समर्पित होगी। धन्यवाद। पूज्य मुनि जी की बहुत ही अंतःकरण सापेक्ष दिव्य वाणी से हम सब बहुत निनादित हुए हैं, हम सबका अंतःकरण प्रमुदित हुआ है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी की इतनी दिव्य आभा आपने बताई, हमारा अंतःकरण प्रफुल्लित है। मैं उन्हें प्रणति निवेदित करता हूँ। और अब समय आ गया है कि हम सब हमारे अंतःकरण के हार, धर्म सम्राट, अनंत श्री विभूषित, ज्योतिष पीठाधीश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, हिमालय के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सबको शुभाशीर्वाद प्रदान करें। आपकी दिव्य चेतना से संपूर्ण ब्रह्मांड में लोक मंगल हो रहा है। आप ज्ञान निधि हैं। आपके दिशा निर्देशन से प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्गदर्शन प्राप्त करता है, अपनी चित्त चेतना को निर्मल बनाता है। मैं
प्रार्थना कर रहा हूं कि टिकर माफी गुरुजी भी यहाँ पर हमारे बीच में पूज्य स्वामी श्री हरि चैतन्यानंद चैतन्य ब्रह्मचारी जी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि पूज्य महाराज जी के पूर्व वे हम पर आशीर्वाद की वर्षा करें। पूज्य हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी। विदिता खल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधि हृदय कले विमलम चरणम भो शंकर देशिक में शरणम प्रचंड पाखंड विखंडनोत्तम त्रयी शिरोरथ प्रतिपादने रतम बुद्धैर्नतम योग कलाभिरावतम नमामि ते श्री गुरु शंकराय रम। मंच पे उपस्थित परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम हमारे बीच परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष सिदानंद मुनि जी महाराज, श्रद्धेय दंडी स्वामी डॉक्टर गिरीश ब्रह्मचारी जी महाराज, सभी विज्ञजन, आत्मजन, आत्मस्वरूप बच्चों, आज अभी आपने पूर्व विद्वानों से महर्षि जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। 1985 में नोएडा में ब्रह्मलीन विष्णुदेवानंद जी महाराज जगतगुरु शंकराचार्य की अध्यक्षता में काशी विद्वत परिषद के सारे विद्वान, वाइस चांसलर पंडित बद्रीनाथ शुक्ल सब पधारे थे और एक बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ था महर्षि जी महाराज की उपस्थिति में। आज वेद के बारे में जितना भी प्रचार प्रसार भारतवर्ष में हो रहा है, इसके पूर्व एक ही ऐसे महर्षि निकले जो विदेशों में जाकर के वेद का झंडा फहराए। चरित्र के लिए, शिक्षा के लिए आज हमारे सुधी ब्राह्मण वैदिक पहले महर्षि जी हैं कि जो हमारे बटकों को अपने किराया भाड़ा, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था विदेशों में किए। और ये पहली बार है। इसके पहले मैं समझता हूँ कोई ऐसा विद्वान या कोई महर्षि नहीं था जो हमारे विद्वान वहाँ जन्म दे, विदेशों में जाकर के वेद की शिक्षा की, देश में लोगों को शिक्षित करे। हम भोर भोर ऐसे महर्षि जी महाराज की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं कि हमारे इस जगत में इसी तरह से जन्म होता रहेगा, वैदिक चर्चा होती रहेगी, वेद के लिए लोग विद्वान यहाँ देश और विदेश में जन्म लेते रहेंगे। ज़्यादा ना कहकर कार्यक्रम में एक जगह और जाना है। महाराज श्री का आदेश हुआ आप लोगों के बीच में आकर के हम आप सबकी और जितने हमारे वैदिक ब्राह्मण हैं इनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। इनका सौभाग्य है कि इस कुंभ नगरी में और इस तरह से आयोजन में, अभी आप सुन रहे थे कि बहुत दिन से यहाँ आराधना चल रही है, साधना चल रही है, रुद्राभिषेक हो रहा है, यज्ञ हो रही है, उसका प्रतीक तो आप देख ही रहे हैं। इंद्र भगवान से नहीं रहा गया, 3 दिन से लगातार अपनी प्रसन्नता पूर्वक वर्षा कर रहे हैं। यही प्रतीक है हमारे यज्ञ का और यही आराधना का। ऐसी स्थिति में जो देश में ऐसी अघटित घटनाएं घटी हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। यहाँ क्रांति दल और शांति दल सदैव रहा। हम शांत के पुजारी हैं, लेकिन
हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे नौजवान के लिए धोखा हुआ है। सामने से अगर किसी शत्रु का सामना करे, गोली चले, मरें, ठीक है, हम उसके पुजारी हैं, लेकिन धोखा से कृतघ्नम नास्ति निष्कृता, जो कृतघ्नी है वो धोखा किए हैं। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ भी इसी तरह से धोखा हो और आपस में वो लड़के मरें, भारत सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे। हम शांति के पुजारी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं और इसके अनंतर पुनश्च भगवान शंकराचार्य जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञान की पताका हैं, वे ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय कि उस दिव्य पावन धारा में नर नारायण पर्वत के बीच भगवान के साक्षी रूप में विद्यमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, वे धर्म सम्राट हैं। अपनी श्रेष्ठ अमृतमयी वाणी से महर्षि परिवार जो विश्व में 192 से अधिक देशों में अपनी दिव्य शाखाओं के साथ निरंतर कार्य कुशलता से कार्य कर रहा है। भारत में 170 से अधिक महर्षि विद्या मंदिर, 40 से अधिक महर्षि विद्यापीठ, 3-3, 2-2 विश्वविद्यालय और अनंत लोगों के बीच में जन जन तक पहुंचकर ध्यान और ज्ञान की बात करने वाला है। ऐसा महर्षि परिवार, उसके वे सिरमौर हैं। मैं उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं कि वे आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। नारायण 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 नारायण। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।